न्यूज़ पर व्यूज में आप सबका स्वागत है और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं देश की दिग्गज कंपनी केईसी इंटरनेशनल के साथ। 1945 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। आरपीजी ग्रुप की कंपनी है। पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ रेलवे, सोलर, स्मार्ट इंफ्रा और केबल्स के बिजनेस में कंपनी है और देश की दूसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन टावर बनाने वाली कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। न सिर्फ भारत में बल्कि भारत के साथ साथ 100 से ज़्यादा देशों में कंपनी का कामकाज है। आइए आपकी मुलाकात में करवाता हूं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ विमल केजरीवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, NMIMS और साथ ही कैलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट अमेरिका से आपने पढ़ाई की है। 37 साल से ज़्यादा का अनुभव है और केईसी इंटरनेशनल में ही सर को 20 साल से ज़्यादा का समय यहाँ पर हो चुका है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। केजरीवाल साहब, सबसे पहले अभी 2 दिन पहले जो खबर आई उस पर सबसे पहले मैं आपसे राय लेना चाहता हूँ। 2527 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को। जरा सबसे पहले इन ऑर्डर्स के बारे में समझाएं सर। ये ऑर्डर्स किस तरह के हैं, कब तक आप पूरा करेंगे और किस तरह के मार्जिन से इससे कितना फ़ायदा होगा कंपनी को? नमस्कार अनिल जी। नमस्कार सर। एक तो करेक्शन है, मेरा 40 साल हो गए, अब 37। अच्छा, राइट सर, मैं अपडेट करता हूँ रिकॉर्ड्स को जी। अच्छा सुनिए, ये अभी जो ऑर्डर्स मिले हैं हमारे को, उसमें से करीब करीब आई थिंक 85 से 86% ट्रांसमिशन में मिले हैं। सडनली हम देख रहे हैं कि भाई ट्रांसमिशन में बहुत ऑर्डर आ रहे हैं। उसके अलावा सिविल और केबल में है। ब्रॉड ब्रेकअप इस ऑर्डर्स का ये है, और लार्जली पावर ग्रिड से है और कुछ ऑर्डर्स हमारे अमेरिका से हैं। बात है तो ये अलग अलग वर्टिकल से आपके आए हैं, लार्जली ऑयल एंड गैस से। अब ये बताएं सर कि इस वक्त टोटल मिलाकर ऑर्डर बुक की कहाँ तक पहुंच चुकी है? पूरे साल भर में कितनी ऑर्डर बुक में ग्रोथ हुई है और ये ऑर्डर बुक कितने समय के लिए आपके पास सफिशिएंट है? आज की तारीख हमारी ऑर्डर बुक 30,000 करोड़ से थोड़ी सी ऊपर है, और L1 करीब 4,500 करोड़ है। तो कुल मिला के करीब करीब 35,000 करोड़ के आसपास की आप बोल सकते हैं कि विजिबिलिटी है हमारी। इस साल के ऑर्डर इनटेक अगर आप देखें तो 16,300 करोड़ के आसपास के ऑर्डर इनटेक आए हैं, जो हमारे अनुमान से थोड़े कम है। हमारा भी अनुमान था करीब 20,000 हो जाएंगे। लेट अस सी, हम लोग अभी भी होपफुल हैं कि हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि जो बाकी हमारे L1 है उसमें से कुछ सरकारी है, कुछ गैर सरकारी है, क्या कन्वर्ट हो जाते हैं उसमें से। कोड ऑफ कंडक्ट आने के पहले नहीं हुए तो फिर वो मे के बाद ही आएंगे। बट जो गैर सरकारी है, प्राइवेट है, इंटरनेशनल है, वो कुछ आने चाहिए। तो उम्मीद है कि 18-20,000 करोड़ के बीच में इस साल की ऑर्डर इनटेक हो जाएगी। केजरीवाल साहब, आमतौर पर जो मानते हैं लोग कि इलेक्शन ईयर में थोड़े ऑर्डर्स कम आते हैं, हल्का फुल्का जो आपकी उम्मीद से कम है वो इसी वजह से? कुछ इस वजह से है, ऐसे कुछ ज्यादा नहीं। आई डोंट थिंक उसका कोई बहुत इम्पैक्ट हुआ है। वो ओके। जो लास्ट 15 दिन में नॉर्मली क्या होता है अनिल जी की, ईयर एंड में, मार्च एंड में काफी ऑर्डर्स आते हैं, सबके अपने अपने बजट होते हैं, कोटा होते हैं, तो लोग काफी ऑर्डर्स इशू कर देते हैं। तो वो गलत समय पे हो गया, तो वो 15 दिन का थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा। बट दूसरा मेजर कारण जो है ऑर्डर इनटेक थोड़ा कम होने का, हमने इस बार क्या किया है कि थोड़ा कैश फ्लो का इशू था, मार्जिन के इशू थे, तो हमने ऑर्डर्स पे बहुत बहुत सिलेक्टिव हो गए कि क्वालिटी ऑर्डर लेने हैं जिनमें पैसा तुरंत आ जाएगा, एग्जीक्यूशन हो सकता है। तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स पे हमने ध्यान नहीं दिया कि ऑर्डर 4 साल 5 साल जाते हैं। तो इसलिए हमने क्या किया कि थोड़ा सा ऑर्डर ऐसे इनफ्लो पे टाइटनेस कर दिया ऑन अकाउंट ऑफ क्वालिटी। तो उससे कुछ असर पड़ा है। बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी स्ट्रेटेजी आपने बताई सर कि जब काम काफ़ी है तो आप सेलेक्टिव हो सकते हैं कि आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। अच्छा सर, अब आपके 2 सेक्टर हैं स्पेशली, इन पर राय लेना चाहता हूँ। पावर सेक्टर और रेलवे सेक्टर। इन दोनों तरह से इन दोनों सेगमेंट्स में किस तरह का बिजनेस चल रहा है, क्या आउटलुक है, जरा ये समझाएं सर। देखिए हमारा, अब अनिल जी, सिविल हैज बिकम बिगर देन रेलवेज। ओके। तो मेरे हिसाब से हमको पावर, सिविल और रेलवेज तीनों की बात करनी चाहिए। जी जी। रेलवेज तो थोड़ा सा अभी अभी थोड़ा सा नीचे है, मतलब थोड़ा डिग्रोथ हो रहा है, थोड़े प्रोजेक्ट्स में इशू हो रहे हैं। क्या हो रहा है कि सरकार का ध्यान अभी जो है इज मोर ऑन वंदे भारत ट्रेन स्टेशन एंड ऑल, इंफ्रा पे थोड़ा उन्होंने कम खर्चा किया है इस बार। तो इसलिए थोड़ा सा असर दिख रहा है मेरे को। बट वो हमारी उम्मीद है कि जैसे इलेक्शन वगैरह हो जाएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ट्रेनें दौड़ेगी कहाँ पे। तो रेलवे अगले साल से सुधार होगा ऑर्डर इनटेक में, और उसका रेवेन्यू का इम्पैक्ट हो सकता है Q4 वगैरह में आना शुरू हो जाए। बट FY26 में डेफिनेटली रेलवे में बहुत ज्यादा बिजनेस दिखेगा। और T&D में तो मतलब एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब इंडिया में जो आज हमारी ऑर्डर बुक का ऑर्डर इनटेक है, प्लस जो रेवेन्यूज आ रही है, मतलब ऐसी रेवेन्यूज हमने कभी देखी नहीं है। मतलब मैं तो 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इस तरह के ऑर्डर इनटेक और इस तरह के ग्रोथ जो है,
तो वो हमने टीएनडी में इंडिया में देखा नहीं है, प्राइमरीली रिन्यूएबल के बलबूते पे। और दूसरा जो एरिया है वो मिडिल ईस्ट है। आई थिंक सऊदी में हर सभी लोग देख रहे हैं, हमारे भी ऑर्डर करीब आई थिंक आधे बिलियन के ऊपर है। सऊदी इज डूइंग वेरी वेल। और तीसरा एरिया है आई थिंक यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे आईआरए बोलिए, चाहे बिल्ड बैक बेटर बोलिए, जो भी बोलिए, तो वहाँ पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा हो रहा है और उसमें से कई चीजें इंडिया से जा रही है और उसमें हमारे यहाँ से भी टावर्स वगैरह जा रहे हैं। तो ये 3 मार्केट हमको बहुत अच्छे लग रहे हैं टीएनडी में। अच्छा सर, आपने इंटरेस्टिंग चीज़ कही कि इंफ्रा पर थोड़ा फोकस कम है इस वक्त रेलवे में, बाकी जगह ज़्यादा है। लेकिन ये बताएं सर कि इंडिया के साथ साथ आप चूंकि 100 से ज़्यादा देशों में है बिजनेस आपका, बाहर का क्या हाल है? क्या वहाँ से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं या अभी फोकस इंडिया पर ही ज़्यादा है? बाहर से देखिए, मैंने कहा ना, जैसे 2-3 एरिया से ऑर्डर आ रहे हैं। एक मिडिल ईस्ट है, एक नॉर्थ अमेरिका है और थोड़ा साउथ अमेरिका है। बाकी जगह पे हमने कुछ बहुत ज्यादा ऐसा देखा नहीं है। और दूसरा क्या हो रहा है कि जब इंडिया में इतने ऑर्डर आ रहे हैं ना, तो हमारा भी ध्यान ये है कि जब यहाँ पे हो रहा है तो वहां जाके क्यों ज्यादा एक्स्ट्रा रिस्क ले या कुछ और ले, तो फोकस ज्यादा इंडिया पे हो गया है। अच्छा सर, आजकल ज़्यादातर कंपनियों से जिनसे मैं बात करता हूँ तो मतलब बिजनेस की समस्या नहीं, आप भी कह रहे हैं कि आप चूजिए हैं अपनी पसंद से आजकल ऑर्डर ले रहे हैं। एग्जीक्यूशन ये आज की तारीख में सबसे बड़ा चैलेंज है। तो क्या वाकई में है चैलेंज जिस तरह का कामकाज है उसके सामने, और है तो किस तरह से निपट रहे हैं सर? देखिए, एग्जीक्यूशन में 2 चैलेंज दिख रहे हैं। एक तो है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स। मतलब हर कंपनी में आज अगर आप देखेंगे ना, 70 से 80% लोग हैं, बाकी 20% नहीं है। तो जितने मेरे पास कॉल आते हैं हमारे क्लाइंट्स के, सीईओस के, उसी आते हैं थोड़े से आदमी और लगवा दो प्रोजेक्ट पे। दैट इज वन इशू विच वी ऑनेस्टली डू नॉट नो हाउ टू टैकल फ्रॉम द लेबर साइड। बट टैकलिंग होगी, आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, मैकेनाइजेशन करेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट कम हो सकता है। या और लेबर की अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी। तो वो एक छोटा सा एक इशू है, मतलब बहुत बड़ा नहीं है, बट इट इज एन इशू ऑन एग्जीक्यूशन। और सेकंड है, कुछ जगह पे हमने देखा है कि सप्लाई चेन में अभी भी प्रेशर है। जैसे ट्रांसमिशन में इतने काम आ गए, तो सारी जगह पे सारे जो सप्लायर्स है सब पे प्रेशर आ रहा है। आप चाहे कंडक्टर ले लो, चाहे टावर्स ले लो, या ट्रांसफार्मर्स ले लो, तो एक वो इशू है ही है जो सप्लाई चेन का है। बट आई डोंट थिंक इतने बड़े हैं कि आपके जो प्रोजेक्शंस है, रेवेन्यूज वगैरह है, पे उस पर कोई मेजर इम्पैक्ट होगा। तो ठीक बात है सर, आपसे मुलाकात करके बात करके हमेशा बड़ा मज़ा आता है। एक तो आप है ना बहुत इंसाइट देते हैं एकदम, कुछ कुछ ऐसी नई नई चीज़ बताते हैं जो हमें पता नहीं होती है। और दूसरी चीज़ है कि आप जो है फैक्ट बिना लाग लपेट के बेबाक बताते हैं, जो सिचुएशन है वही बताते हैं, तो और एकदम ताकि समझ में भी आ जाती है। तो अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़े जो इश्यूज़ हैं एग्जीक्यूशन के पूरे सेक्टर को, वो जल्दी ठीक होते दिखें। लेकिन बाकी बिजनेस की तो कहीं कोई दूर दूर तक आपके लिए कमी है नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, थैंक यू। विमल केजरीवाल साहब के